हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2। फ्रेंड्स, मैंने पिछले दो वीडियो में मैंने 8.1 एक्सरसाइज पूरी करा दी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप जाकर के वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं, क्लास को पूरी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग 8.2 यह पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे एक ही इस पार्ट में, क्योंकि बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है, समथिंग 10 से 12 क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या, अगर आप थोड़ी सी मैं नोट कर लेते हैं, थोड़ी सी वैल्यू आपको दे देता हूँ, लिख लीजिएगा। आपसे अगर पूछा जाए साइन साइन 30 अंश का मान पूछे आपसे, अगर आपसे साइन 45 अंश का मान पूछे, कॉस नहीं साइन 60 अंश का मान पूछे, तो देखो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे ही साइन 90 अंश की वैल्यू होती है 1। और ठीक विपरीत इसके होते हैं कॉस। अगर मैं आपसे कह दूं कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अगर मैं कह दूं कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 ही होती है। अगर मैं आपसे कह दूं कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और मैं कह दूं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 0। इन वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 8.2 एक्सरसाइज है इसमें इन वैल्यूओं का बहुत प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालना है, इस टोटल का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देनी है। तो साइन 60 अंश का मान देख लीजिएगा कितना है, √3/2। तो रख दीजिएगा √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान कितना है, देख लीजिएगा कॉस 30 अंश का मान है √3/2 प्लस साइन 30 अंश की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस 60 अंश की वैल्यू है 1/2। तो सबको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो √3 और √3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अपान 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई कर 4 आ जाएगा। देखिएगा दोनों भिन्नों के हर समान हैं, जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में ऐड हो जाते हैं या आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह इसलिए जुड़ जाएंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो 4 4 कैंसिल होकर टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की वैल्यू कितनी आई है, 1। सभी लोग आप अपना अपना आंसर चेक कर सकते हैं, सबका आंसर कितना आना चाहिए, 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिएगा तो आज का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसका टोटल की, इसमें भी टोटल का क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। तो देखिएगा 2, पहले देखिएगा यहाँ पर 2, देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती नहीं, फिर कैसे आप करेंगे। तो देखिएगा 2 tan स्क्वायर 45 को मैं लिख सकता हूं 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इस प्रकार इसको भी लिख लेंगे cos 30 डिग्री का पूरे का क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू होती है, पुट कर दीजिएगा, जैसी वैल्यू रख करके आप सॉल्व करेंगे सीधा इसका आंसर निकल के आएगा। चलिएगा 2 इंटू, अब देखिए tan 45 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए cos 30 अंश का मान कितना होता है। अगर cos 30 अंश की वैल्यू की बात करेंगे तो होता है √3/2। तो टोटल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस cos 60 साइन 60 अंश का मान, इसका भी √3/2 होता है, और टोटल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। देखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिख रही है, तो एलसीएम लेने की और जोड़ने घटाने की कोई आवश्यकता नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल, 2 आ जाएगा। तो दूसरी क्वेश्चन की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई है। सभी लोग मिला लीजिएगा, बताइएगा यहाँ तक क्लास आपको कैसी लग रही है। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक, प्रॉमिस करिएगा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे, क्योंकि मैं देखिएगा बोर्ड एग्जाम आने तक आपकी बहुत सहायता करने वाला हूँ। ठीक है, चलिएगा आज का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिएगा सेक और कॉसेक की, अगर आपको पता है कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका विपरीत होता है 1 अपान क्या होता है, sec 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री वैल्यू जो पता है उसका विपरीत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा तो कह रहा है cos 45 अंश, तो cos 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, टोटल। अब देखिए sec 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 अंश की वैल्यू होती है, cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो sec की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2/√3। तो आ जाएगा
टू अपान रूट थ्री, फिर प्लस कौशिक तीस अंश का मान, देखो साइन तीस अंश का मान होता है 1/2, तो कौशिक तीस अंश का मान हो जाएगा 2/y। अब हल करते हैं आगे। ऊपर लिखा है 1/2 टोटल, इसमें देखिए रूट थ्री और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, रूट थ्री आ जाएगा और क्रॉस गुणा कर दीजिएगा। 1 का 2 में कराएंगे 2 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव का चिन्ह है, और रूट थ्री का 2 में कराएंगे तो आएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब देखिए ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 4 नंबर वाला सबसे 1 नंबर के पास जाता है, तो रूट थ्री कहा जाएगा एक, यहाँ पर रूट लगा हुआ है, रूट थ्री कहा जाएगा एक के पास, तो आ जाएगा रूट थ्री टोटल अपान। अब देखो क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा, और ये 3 नंबर इसके पास आएगा, क्या है 2 + 2√3। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो थोड़ा सॉल्व करके आएगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर रूट थ्री है, चाहो तो आप इसकी गुणा करा लो, या रूट थ्री को यूं ही लिखा रहने दो। वो अंदर से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 भी मिल जाएगा, तो 2√3 कॉमन हो जाएगा, 2√2, रूट टू कॉमन मिल जाएगा, नहीं रूट टू तो आपके पास है, 2 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में क्या 1 प्लस क्या आएगा रूट थ्री। अब आपको इसकी संयुग्मी से गुणा कर दीजिएगा, इसकी संयुग्मी से गुणा कर दीजिएगा, देखिएगा संयुग्मी क्या हो जाएगी, तो 1 - रूट थ्री कर दीजिएगा, और 1 - रूट थ्री कर दीजिएगा। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, जो हर में हो उसके सेम से विपरीत चिन्ह लेकर के गुणा और भाग कर दीजिएगा। अब देखिएगा ऊपर कितना लिखा हुआ है √3, तो हम लिखते हैं √3 ब्रैकेट में आएगा 1 - रूट थ्री अपान 2√2, ऐसे लिख दीजिएगा, a + b हो जाएगा और a - b हो जाएगा, तो 1² - रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब रूट थ्री का अंदर गुणा करा दीजिएगा, तो आएगा √3 माइनस का 3 आ जाएगा, टोटल के अपान में 2√2 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3 आ जाएगा। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, इसको आप समझ चुके हैं ना। चलिएगा ये लो, अब देखिएगा फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ करवा रहा है आपसे, √3 - 3 अपान, अब यहाँ क्या बचेगा 2√2, अब देखिए यहाँ बचेगा -2, इंटू में क्या आएगा -2, तो और सॉल्व करिएगा आप, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 रूट नहीं 3 आ रहा ऊपर √3 - 3 अपान, तो गुणा कराएंगे कितना आएगा 4√2 माइनस का, वो भी अगर माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, तो हो जाएगा 3 - √3 हो जाएगा अपॉन कितना आएगा 4√2। आप यही आंसर आपका हो सकता है। कई बार ऐसा देता है कि अपान में √2 नहीं देता है, मतलब अपान में रूट में वैल्यू नहीं देगा, पूर्णांक वैल्यू देगा, तो ऐसा करिएगा √2 के लिए आप अंश और हर में √2 से गुणा और भाग कर दीजिएगा फिर से, तो 3 - √3 अपान 4√2 है, तो √2 से अंश में और √2 से हर में, देखिएगा √2 का अंदर गुणा कराएंगे तो आएगा 3√2 माइनस रूट के अंदर कितना जाएगा 6 अपान √2 का √2 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में कराएंगे कितना आएगा 8 आएगा। ये वैल्यू आपकी आती होगी। आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, आंसर सही ये भी है, पर इतना ही पर आपको नहीं छोड़ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर टोटल की बात की जाए कितने आ गया 3√2 माइनस √6 अपान 8 आ गया, ये वैल्यू करेक्ट मानी जाएगी और इससे अधिक ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा एक बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा है, यहां से आपको क्या होता है जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है उसकी सारी वैल्यू आपको पता हो जाए और उसको रख करके आपको कैलकुलेशन करना आता है या नहीं। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको वैल्यू पता है कि नहीं पता है, और वैल्यू के साथ साथ आप उनको रख करके कैलकुलेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यही आपसे सॉल्व करवाएगा इसमें। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान आपको पता है 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस कौशिक 45 अंश का मान, तो कौशिक 45 देखो साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका मान हो जाएगा √2/1, √2/1, इसके अपान में भी 1 लिख लीजिएगा टोटल के नीचे। देखिए सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान कितना होता है, जो साइन 30 का होता है उसका विपरीत, साइन 30 का मान √3/2 और सेक 30 का मान 2/√3, फिर होता है प्लस। अब कॉस 60 अंश का मान, तो कॉस 60 अंश का मान 1/√2, फिर प्लस कॉट 45 अंश वैल्यू कितनी
प्रतिबन अपान में 1 रख लीजिएगा। अब क्या करिएगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम तो 1 1 2, तो टोटल ऊपर में एलसीएम कितना मिलेगा 2। तो करिएगा, तो यहाँ के देखो 2 से 2 में भाग देंगे 1 बचेगा, 1 का अंश में गुणा कराएंगे 1 आएगा, प्लस अब 1 से 2 में भाग देंगे 2 बचेगा, 2 का 1 में कराएंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, माइनस 1 से 2 में भाग देंगे 2, 2 का 2 में कराएंगे तो 2 का रूट 2 में कराएंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। टोटल क्या पान में, अब ये एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, रूट 3 2 और 1 है तो क्या मिल जाएगा एलसीएम 2 रूट 3 मिल जाएगा। अब इस स्टेप को हल करना, देखो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, वैन वैल्यूज की देखो पुट कर दी मैंने, इसके बाद वैसे तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, फिर भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए इस टोटल हर वाले में देखिएगा यहाँ एलसीएम कितना मिल गया 2 रूट 3, तो पहले स्टेप को कर हल करेंगे तो रूट 3 से भाग देंगे, रूट 3 कैंसिल 2 बचा, 2 का 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर प्लस 2 से देंगे भाग इस बार 2 में तो रूट 3 बचेगा, रूट 3 का 1 में कराएंगे तो रूट 3, फिर प्लस 1 से भाग दिया तो इसमें अब बचेगा कितना टोटल आ जाएगा 2 रूट 3 का, 1 में कराएंगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा। ये लीजिए, अब देखिए ये सबसे ऊपर चला जाएगा, चलिएगा ऊपर क्या है टोटल को हल कर लेते हैं, तो आ गया 1 और 2 का कराएंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 2 रूट 2 आ गया। चलिए अपॉन कितना लिखा है 2। अब देखिए इस वाले स्टेप को हल करेंगे, इस वाले को ये उलट करके आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 रूट 3 और हर में क्या आ जाएगा, हर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 3 रूट 3, ऐड कर जोड़ देंगे तो क्या जुड़ जाएगा 3 रूट 3 आ जाएगा, 4 प्लस 3 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत बता। चलो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना है, बहुत आसान हो जाएगा, देखिएगा अब यहां से हम लोग ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 रूट 3 का गुणा में करिएगा, इसमें तो आएगा कितना 3 का 2 में कराएंगे, देखिए भाई इसका इसमें कराइएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 रूट 3 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, अब रूट 3 का रूट 2 में होगा और रूट वाले का रूट में, बिना रूट वाले का बिना रूट में, तो इस 2 का इस 2 में कराओगे तो कितना आ जाएगा 4, और रूट 2 का 3 में कराओगे तो रूट के अंदर 6 आ जाएगा अपॉन। ठीक है, अपॉन में कितना आ रहा है देखो, 2 को आप बाहर लिखा है रहने दीजिएगा, अब ब्रैकेट में क्या बचा 4 प्लस 3 रूट 3, अब इसकी संयुग्मी से गुणाना पड़ेगा तो 4 माइनस 3 रूट 3 संयुग्मी होती है, जो हर में चिन्ह होगा इस उसका विपरीत चिन्ह लेकर के, संख्याएं वही चिन्ह विपरीत लेकर के उसी से गुणा और उसी से भाग, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या हुआ है संयुग्मी से गुणा हुआ है, संयुग्मी से गुणा। चलो अब देखिएगा अंश में गुणा कराना पड़ेगा आपको, फिर ऐड करना होगा, तो 6 रूट 3 का 4 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 का 6 में करा दीजिएगा तो 6 चौका 24 रूट 3 आ जाएगा, फिर 6 रूट 3 का 3 रूट 3 में कराओ तो माइनस है तो माइनस 6 तिया 18, रूट 3 का 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इस सेकंड वाले स्टेप का सारे में कराइएगा तो माइनस 4 रूट 6 का 4 में कराएंगे तो 4 चौके 16 रूट 6 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 का 3 में कराएंगे तो 4 तिया 12, रूट 6 का रूट 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर 18 आ जाएगा, रूट देखिएगा समझिए मेरी बात को, चलिएगा लिख देता हूं, रूट के अंदर 18 आ जाएगा तो रूट 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2, इस बात को समझिएगा, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 3 रूट 2 लिख सकते हैं इसे हम। टोटल के अपान में कितना आना है ये देखिएगा, 2 से बाहर है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं आप भी समझिएगा, देखिएगा यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 रूट 3, तो 3 का स्क्वायर 3 रूट 3 टोटल का स्क्वायर, इतना हुआ। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब ऊपर देखिएगा रूट 3 वाले जितने हैं उनको आपस में जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ आ गया देखिएगा 18 54 हो जाएगा, और कहीं कुछ घटेगा नहीं, तो ऊपर लिखिएगा पहले 54, फिर क्या आएगा प्लस का 24 रूट 3, तो प्लस का 24 रूट 3, फिर क्या बच रहा है 54 माइनस का है ना, ये माइनस का है दिया, फिर क्या आएगा फिर आ गया 16 रूट 6 माइनस का 16 रूट 6 और प्लस का बांटते हैं 36 रूट 2, और टोटल क्या पान में कितना आया 2 ब्रैकेट में 4 चौके 16 माइनस, अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और रूट 3 का 3 आएगा तो 9 3 का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऊपर देखो सारे में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 ले लो कॉमन,
अब देखो 24√3 को आगे लिख दो, प्लस का है, फिर माइनस का कितना बचेगा, 27 बचेगा, फिर माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 8√6, और यहाँ प्लस का बचेगा 18√2, अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 11, 2 से 2 कैंसिल। अब ये देखो माइनस का 11 और जो शेष बच रहा है यही आपका आंसर बनना है, और आंसर को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, आप लोग समझिएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया, ये माइनस का भी ऊपर गुणा करा दीजिएगा, तो 27 प्लस का हो जाएगा, आगे आ जाएगा, लिख लीजिएगा फिर से 27 हो जाएगा। अब देखिए 24√3 प्लस का अब क्या हो जाएगा, माइनस का 24√3, फिर कितना हुआ, माइनस का था 8√6, अब हो जाएगा प्लस का 8√6, फिर माइनस का हो जाएगा 18√2, टोटल के अपान में कितना आ जाएगा 11। यही भैया आपका आंसर है, इससे ज्यादा इसको आप सॉल्व करना संभव नहीं होगा। ठीक है, ये आपका टोटल आंसर होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का देखिएगा इसमें कुछ अधिक नहीं है, आपने यहां पर वैल्यू पुट कर दी थी, अगर इसमें मान लीजिए वैल्यू रूट में ना होती तो आंसर बहुत आसानी से आ चुका होता, पर रूट में वैल्यू होने की वजह से इसका कैलकुलेशन लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जब भी आएगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आएगा, ना ही बहुविकल्पी में एमसीक्यू में आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 6 स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इस टोटल की वैल्यू यहां भी निकालनी है, तो देखिएगा 5 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, तो अभी बताया था कॉस स्क्वायर 60 को आप लिख सकते हो कॉस 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश है ना, इसे भी आप सेक 30 का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर माइनस टेन 45 पूरे का होल स्क्वायर और टोटल, इसे लिख सकते हो आप साइन 30। देखो अब यहां पर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मत लिखिएगा, इसकी वैल्यू ही कितनी होती है 1। देखिए सूत्र होता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो टोटल की वैल्यू नीचे 1 हो गई है। अब देखिएगा अब 5 लिखा है इन ब्रैकेट, अब साइन कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कहेंगे कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका क्या कर दीजिएगा स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं कहूं सेक 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, जो कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है उसका विपरीत, तो कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2, तो अब हो जाएगा 2/√3, इसका करिएगा स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का करिएगा क्या स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस 4 इसका करेंगे तो 4 अपान कितना आएगा 3 माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ हो गया 5/4 प्लस का 16/3 माइनस 1। इसमें टोटल में एलसीएम ले लीजिएगा, लासा कितना मिलेगा 12, तो 4 से भाग देंगे 12 में बचेगा 3, 3 का गुणा 5 में कराना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 15 प्लस, अब 3 से भाग देंगे 12 में 4 बचेगा, 4 का 16 में कराएंगे तो 16 चौके 64 आ जाएगा माइनस का, और 12 का इक्यानवे में 1 में कराएंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिएगा ऊपर जोड़ दीजिएगा, 5 और 4 9, और 6 और 1 7, 79 माइनस 12/12, टोटल घटा दीजिएगा कितना आएगा 7 आ जाएगा 6 आ जाएगा अपॉन 12, तो वैल्यू कितनी आ गई 67/12, ये आपकी इसकी वैल्यू है 67/12। 8.2 क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का ई पार्ट है, ठीक है, या कह सकते हो 5th पार्ट है। अब बताइएगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यही आपका आंसर है, करेक्ट है ये वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 100%, अब इसमें गलत नहीं हो सकता है, सही है तो सही है। चलिएगा तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आया है, पेपर की दर से बहुत देखिए, ये एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिएगा। कहने का मतलब है सही विकल्प चुनिएगा और उनको बताइएगा किस प्रकार से विकल्प आपके सही हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र समझा रहा हूँ, आप देख नोट कर लीजिएगा, अगर आप इन सूत्र को नोट कर लेते हैं तो आपको अभी 2-3 क्वेश्चन जो करने हैं बहुत आसान हो जाएंगे। देखो कैसे, एक देखिएगा वैल्यू होती है, एक सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाए किसके मान होता है तो ये sin 2 थीटा का सूत्र होता है, तो sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। अगर एक क्वेश्चन और होता, सूत्र होता है क्या, 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा। अगर पूछा जी यही सूत्र किसका होता है तो कहोगे ये होता है tan 2 थीटा का। एक सूत्र और होता है, वो कौन सा होता है, होता है 1 प्लस एक मिनट, इसके ये मान है, हाँ, वन 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सूत्र cos 2 थीटा का मान। ये सूत्र तीनों आपको याद रखने हैं और इस सूत्र पर इस क्वेश्चन में ढेर सारे पार्ट मिलने वाले आपको। तो देखो यहां पर लिखा है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। देखो 2, अगर 30 अंश को मैं थीटा मान लूं तो बन जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो ये सूत्र लग रहा है यहाँ पर पहला वाला, ये किसका सूत्र है, sin 2 थीटा का मान। तो आप कह सकते हो यहाँ पर हो जाएगा sin 2 थीटा, थीटा का मतलब 30 अंश, तो यहां से आ जाएगा साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश आएगा, वैल्यू तो दे नहीं रहा, यही पूछ रहा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए। देखिएगा ए ऑप्शन सही है, तो कितना आसान हो गया। अगर आप इन सूत्रों को याद कर लेते 1 2 3, तो अब इतने पार्ट हैं, बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगले पर जाते हैं। तो दूसरे का सेकंड पार्ट, दूसरा क्वेश्चन, यहां पर भी देखो सूत्र क्या कह रहा है, कह रहा है 1 - tan स्क्वायर, 450 नहीं है 45 डिग्री है, 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है। अभी आपको बताया है सूत्र, ये किसका सूत्र है बताओ, अभी आपको बताया ये होता है cos 2 थीटा का मान, किसका मान, cos 2 थीटा का मान। तो देखिएगा ये बन जाएगा cos 2 थीटा का मतलब कितना, 45 अंश, तो हो जाएगा cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा स्टूडेंट्स, किसी को यहाँ तक दिक्कत, बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे ढंग से। अगर किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर देंगे सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। चलिएगा अगला, अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, sin 2a = 2 sin a, तब सत्य होता है कि जब, तब सत्य होता है, ये दोनों कब सत्य होंगे, जबकि a बराबर है किसके, a का मान किसके बराबर होगा, दोनों बराबर सही हो जाएंगे। तो देखो कह रहा है sin 2a = 2 sin a, तो sin 2a का सूत्र होता है क्या, 2 sin a cos a, sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a cos a, तो हो गया 2 sin a आपको दिया था, तो sin a से sin a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल। देखो आ गया cos a बराबर कितना, 1, तो cos a कितने का मान होता है, हो गया cos 0 डिग्री की, तो cos से cos कैंसिल, तो यहां से a बराबर आ गया 0 डिग्री। अगर आपसे कह रहा था कि sin 2a = 2 sin a कब सत्य होगा, जब कह दोगे a का मान कितना हो, 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सही। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, ये देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। अभी सूत्र बताया आपको क्या, कि 2 tan 30 डिग्री नहीं 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये किसका होता है, ये tan 2 थीटा का होता है, यदि यहां पर प्लस हो जाए यहां पर, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा का मान। तो ये सूत्र बन गया, थीटा का मान 30 अंश है, तो बन जाएगा tan 2 थीटा, थीटा का मतलब 30 अंश, तो आ जाएगा कितना, tan 60 अंश। तो देखिए यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले पार्ट पे चलते हैं। देखिए अगला पार्ट नहीं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। क्या कह रहा है, कह रहा है tan a + b बराबर, इसको समझिएगा, कह रहा है tan a + b बराबर कितना है, √3 है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है tan a - b = 1/√3 है। तो ए फिर क्या करा है, 0 डिग्री से बड़ा है a + b और 90 अंश के इक्वल हो सकता है, कहने का मतलब a और b का योग जो होगा वो 0 से बड़ा होगा पर 90 अंश के बराबर हो सकता है, और 90 अंश से कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता है, तब a और b के मान बताना है। देखिए बहुत आसानी से निकालना है, कैसे, अब देखो tan a + b बराबर √3, tan में कितने का मान होता है, तो tan 60 अंश का होता है, तो a tan से tan कैंसिल, तो यहां से आ गया a + b = 60 अंश,
ए प्लस बी बराबर 60 अंश। तो मैं कह दूं ए बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 60 अंश माइनस बी। तो ए बराबर कितना आ गया 60 माइनस बी। अब यहां से हल करिएगा तो देखो tan ए माइनस बी बराबर, अब 1/√3 tan में कितनी की वैल्यू होती है, तो कहोगे tan 30 डिग्री की। तो tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर आ गया 60। अब यहां लिख दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट से, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाए रखना। तो a का मान रख दीजिएगा कितना 60 माइनस बी एक और है प्लस का 30। अब माइनस माइनस टू भी हो जाएगा और माइनस देखिएगा 60 माइनस टू बी बराबर 30 डिग्री। इसको इस छोर ले जाइएगा और इसको इस छोर लाइएगा, तो ये इधर लाएगा, टू बी माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टू बी प्लस का हो जाएगा, और इधर आएगा तो हो जाएगा 60 माइनस 30। तो यहां से देखिएगा क्या आ गया, टू बी बराबर आ जाएगा 30 अंश। तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 15, 30/2 मतलब 15 डिग्री आ जाएगा। बी का मान 15 डिग्री है, तो बी का मान है इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट से। तो ए बराबर हो जाएगा 60 माइनस बी का मान 15 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री ए की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब कह रहा था अब ए और बी का मान आ गए, ए का मान कितना आया 45 डिग्री और बी का मान आया 15 अंश। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी के मान ही पूछ रहा था, तो आप यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा। ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, ये मान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, चलिएगा यही भी आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्लास लंबी हो रही है पर देख लेते हैं, बहुत आसान है, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, इसके सत्य और असत्य वाले कुछ ही सेकंड में कर लेते हैं और क्लास को स्टॉप कर देते हैं। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य। कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या सत्य है। देखिए साइन ए प्लस बी का अगर फार्मूला ओपन करोगे तो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या ये साइन ए प्लस साइन बी के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी नहीं। तो ये क्या है, असत्य है। ठीक, चलिएगा ये असत्य है। पार्ट नंबर बी पर चलते हैं। क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। चलिए देखिएगा, देखिए आप कह दूं कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो कहोगे 0। ठीक है, मैं कह दूं साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो कहोगे 1/2। ठीक है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, तो 1/√2। ठीक है, कह दो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो कहोगे 1/√3/2। ठीक है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो कहोगे 1। तो देखो सीरीज के चले आओ इस प्रकार से, क्या हो रहा है मान में हो रही है वृद्धि। तो कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यस, ये ऑप्शन क्या है, ये सत्य है। ठीक है, चलो अब देखो साइन थीटा में देखिएगा, अब ऐसे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, साइन और कॉस दोनों विपरीत होते हैं। अब क्यों, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 90 अंश का मान होता है 0। तो देखिए मान में क्या हो रही है, इस प्रकार से आओगे तो कमी हो रही है, कोण तो बढ़ रहे हैं पर मान में कमी हो रही है। तो कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोण के में मान में वृद्धि होती है, गलत, असत्य। क्या होती है, कमी होती है। चलिएगा जल्दी फटाफट कर लेते हैं हम लोग, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, कतई नहीं। पीछे मान देखिएगा यहां पर, इसमें देखिएगा कॉस 45 अंश का मान 1/√2 और इसके पीछे में देखिएगा साइन 45 अंश का मान, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और कहीं कोई क्वेश्चन बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सभी मानों के लिए नहीं, थीटा बराबर 45 अंश पर केवल, वो भी लगा देना, क्या, केवल थीटा बराबर 45 अंश पर बराबर होते हैं और लिख दोगे सभी मानों पर नहीं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। ये आपसे क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा? असत्य। पर अगर पूछ लेता है कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा में थीटा थीटा के किस मान के लिए बराबर होते हैं, तो थीटा बराबर 45 अंश के लिए दोनों मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिएगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बचा है। कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, बताओ सत्य है कि असत्य है? देखो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, और कॉस ए का मान 0 बटे साइन 0, कॉस 0 का मान 1 बटे साइन 0 का मान 0। तो किसी संख्या के बटे 0 हो तो इसका मान होता है इनफाइनाइट, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अपरिभाषित। तो ऑप्शन ये क्या है? तो ऑप्शन भैया ये है सत्य। ये वाला ऑप्शन कैसा है? ये सत्य है। कह रहा है ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। हाँ, नहीं परिभाषित है, इनफाइनाइट मान आया है। चलिएगा, तो अब बताइएगा, यहाँ पर पूरी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। 8.2 एक ही क्लास में मैंने पूरी करा दी है। अब बताओ यहाँ तक फ्रेंड्स, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी है। यदि क्लास अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं आपसे, फिर मिलेंगे 8.3 एक्सरसाइज के साथ और एक बेहतरीन क्लास के साथ। बताइएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास में। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है? जैसे आप क्लास को शेयर करते हैं मुझे एक एनर्जी टाइप में मिलती है, तो आप इतना तो सहयोग मेरा करिएगा ही। इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों।